कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मैथ्स गर्ल यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट क्लास में सर्किल में एरिया, उसका डायामीटर, उसका सरकमफ्रेंस रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे और आज हम सेक्टर्स और सेगमेंट रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है इसका। ठीक है, चलिए। लेट्स सपोज ये सर्कल है मेरे पास और ये रेडियस है इसका आर और ये भी रेडियस आर है। अब आप ये देखिए, इन दोनों रेडियस से ये एक पोर्शन कवर्ड हो गया है ना, और ये कुछ इन दोनों रेडियस से एक डिग्री, एक थीटा डिग्री आपकी समझ लीजिए सपोज बीच में आ गया है ना। तो ये जो एरिया है ये पूरा सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्टर। और ये छोटा सेक्टर, तो मैं इसको बोलूँगा माइनर सेक्टर। कौन सा सेक्टर? माइनर। ये जो बड़ा है, ये जो रिमेनिंग है, जिसको मैं कह सकता हूँ अगर ये थीटा है तो वो होगा मेजर वाला, मेरा जो पार्ट होगा वो होगा 360 माइनस थीटा, है ना। ठीक है, ये थीटा डिग्री है तो पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो ये माइनस सेक्टर है और ये मेजर सेक्टर है। तो अगर मैं इनके एरिया की बात करूं तो एरिया होता है थीटा अपॉन 360। एरिया है तो पाई आर स्क्वायर। मेजर में क्या होगा यहाँ पर? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर, है ना। अगर मैं सरकमफ्रेंस की बात करूं तो वहां पर भी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस में 2 पाई आर आता है और मेजर में बस थीटा की जगह 360 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना, और 2 पाई आर यहाँ भी रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे सेक्टर्स हैं। सेगमेंट्स भी होते हैं, अभी आगे बात करेंगे। अब पहले मैं थोड़ा सा यहाँ आपको ये कैसे यूज होता है, एक तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है ना। अदरवाइज लेट सपोज एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है आपके पास और ये एक, देखिए, एक ये पॉइंट से ये आपने एक सेक्टर ये ले लिया और एक सेक्टर ये ले लिया और एक सपोज एक सेक्टर आपने ये ले लिया। अब यहाँ पर एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। तो मुझसे पूछा जाए कि इन तीनों सेक्टर से कितना एरिया कवर्ड हो रहा है। क्या पूछा जाए? लेट सपोज कितना कवर्ड हो रहा है। तो मैं एक बात जानता हूं कि तीन एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर मुझे ये डिग्री नहीं गिवन है, अगर मुझे ये नहीं गिवन है तो मैं कहूंगा 180 अपॉन 360, जो कि आप हाफ कह सकते हो, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से मैं ये एरिया फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, अगर मुझे ये गिवन नहीं है। अगर मुझे ये गिवन कर दिया गया कि ये जो ट्राइंगल है कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल मतलब समझते हैं, समबाहु, तो मुझको मालूम चल जाएगा थीटा यहाँ पर कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो इक्विलेटरल में 60 का होता है, तो अब आप कर सकते हो 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और ये देखना है आपको कितने आर्क हैं, कितने सेक्टर हैं, 1 2 और 3, क्योंकि तीनों सेक्टर में डिग्री सेम होगी तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो दोनों केसेस में आपको अंतर समझ में आया? ठीक है ना। अंतर क्या है? यहाँ पर तीनों का सम जब एंगल्स नहीं गिवन है तो तीनों का सम 180 डिग्री होगा, और जब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल देखा है तब वो 60 डिग्री हो जाएगा। अभी आप इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहो, 0 से 0 कैंसिल आउट और 6 से 36 6 टाइम, और ये भी 1/2, तो टोटल 1/2 पाई आर स्क्वायर आएगा। यहाँ से भी 1/2 पाई आर स्क्वायर और यहाँ से भी कितना आ रहा है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर यहाँ से क्या समझ में आया, कोई भी ट्राइंगल हो, अगर उसके तीनों वर्टिसेस पर सेक्टर्स बन रहे हैं तो उन तीनों का जो सम आएगा वो 1/2 पाई आर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अगर वो यहाँ 60 डिग्री हो, चाहे फिर वो सब मिलाकर 180 डिग्री हो। क्लियर है ये वाली बात? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा था इस तरह से यूज होते हैं। ठीक है, एक बहुत काम की चीज आप ध्यान रखिए, ये आपका सर्कल है और ये आपकी रेडियस है और ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर ये
इसको बोलते हैं एल, आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क, है ना। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी, तो इसका साइन होता है कुछ इस तरह से, ये है ना आर्क। तो ये जो आर्क मेरी एल है, तो एक इसके लिए फॉर्मूला थीटा मतलब रेडियन में रहता है एल अपॉन आर। क्या रहता है ये? थीटा रेडियन में रहता है, रेडियन। और रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ इसको पाई इंटू वन, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। तब आपको ये डिग्री में मिल जाता है रेडियन को, जब आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्लियर है वाली बात? तो ये आपका सेंटर है, और यहाँ से ये जो एल है ये आपका थीटा होगा, है ना, एल अपॉन आर। ये ए बी आपका क्या है? आर्क लेंथ। तो ये ए बी आर्क लेंथ है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब हम इसमें आगे बात करते हैं सेगमेंट की। वृत्तखंड, देखिए सेगमेंट किससे बनेगा? ये आपका सेगमेंट बनता है कॉर्ड से। किससे बनता है? कॉर्ड से। ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको? हाँ, ये जो पोर्शन है ये है आपका सेगमेंट, इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट, ठीक है। इसको हम सेगमेंट बोलते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, ये आपका एक थीटा होगा यहाँ पर नॉर्मली। अब अगर आपको सेगमेंट निकालना है, ये अंदर वाला माइनर कहलाता है, और जो बच गया ये पूरा, ये आपका मेजर कहलाता है। एक माइनर, एक मेजर। तो अगर मैं पहले माइनर की बात करूं, किसकी बात करूं? माइनर की। तो आप एक बात समझिए, अगर आपको माइनर निकालना है, तो इस पूरे में से, इस पूरे सर्किल में से सिर्फ इतना पार्ट आपको चाहिए, है ना। मतलब बाकी आपको नहीं चाहिए। तो आप मेरी बात समझिए, तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे? तो देखते हैं इसको। तो अब आप ये समझिए कि अगर मैं इस ट्रायंगल में से, ये इस सॉरी इस सेक्टर में से ये वाला पार्ट माइनस कर दूं, तो ये पार्ट मिल जाएगा आपको इस पूरे में से। इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी। अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से इतना पार्ट माइनस कर दूं, मेरा क्या कहने का मतलब? मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं इसको ओ बोल देता हूं, अगर मैं ए ओ बी सेक्टर में से अगर ट्रायंगल AOB का एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे को ये जो आपका सेगमेंट है ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जो कॉर्ड के नीचे है, बिल्कुल मिल जाएगा। तो AOB सेक्टर कैसे निकलेगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये तो आ गया AOB का सेक्टर, माइनस 1। अब देखिए ये भी आर है आपका, और ये भी आपका आर है, परपेंडिकुलर होंगे, तो 1/2 आर इंटू आर से आप निकाल सकते हो। या फिर पास समझिए, 1/2। देखिए अगर आपको नहीं मालूम है, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए अगर दो साइड्स के बीच में कोई एंगल है, और ये दोनों साइड फॉर एग्जांपल ए और बी है, तो आप यहाँ से एरिया निकाल सकते हो 1/2 AB साइन थीटा, ठीक है ना। ए बी साइन थीटा। अगर ये केस ये वाला बनता है, अगर ये आर है, ये भी आर है, और ये थीटा है, तो यहाँ से निकलेगा 1/2 आर इंटू आर, आर स्क्वायर साइन थीटा डिग्री। वही चीज मैं लिख रहा हूँ, आर इंटू आर साइन थीटा, ये है ना। क्लियर है वाली बात? तो ये एक सिंपल सा, ये आपने माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ये एरिया मिल जाएगा माइनर सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट समझ में आया आपको? ये वाला पोर्शन चाहिए, कैसे मिलेगा? इस पूरे सेक्टर में से ये एरिया माइनस कर दो। पूरे सेक्टर का एरिया क्या होगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर इंटू आर साइन थीटा, क्योंकि ये साइड भी आर है और ये साइड भी आपकी आर है। और एरिया कैसे निकलता है किसी ट्राइंगल का? अगर दो साइड गिवन है और बीच में एंगल गिवन है, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। तो ये है माइनर की बात कर रहे हैं। आगे आगे हम बात करते हैं मेजर सेगमेंट की। तो देखिए मेजर में क्या होगा? ये सर्कल है आपका, है ना। मेजर क्या होगा? ये पोर्शन छोड़कर पूरा का पूरा
ये पोर्शन छोड़कर पूरा का पूरा, मतलब यहां पर आपको मेजर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर प्लस ये ट्राइंगल का एरिया, और अगर ये साइड आर है ये भी आर है तो इसका एरिया क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है वाली बात। ये आपका मेजर सेगमेंट के लिए, किसका, मेजर सेगमेंट, समझ लो। ये पूरे का सेक्टर का एरिया, ये तो सेक्टर का हो गया, और ये ट्राइंगल का एरिया हो गया। सो ये आपका टोटल मेजर हो गया, किसका बन गया ये, मेजर सेगमेंट का। तो ये बात आप लोगों की समझ में आई होगी। क्लियर है वाली बात। ठीक है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, हम उनको वन बाय वन देखेंगे। क्लियर है वाली बात। चलिए देखिए, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। देखिए एक सेमी सर्कल है ये, और ये एक आपके पास सेमी सर्कल है, ये इसका रेडियस है आर। तो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, सेमी सर्कल के अंदर अगर आपके पास लार्जेस्ट ट्राइंगल बन रहा है तो वो इस पूरे डायमीटर पे बनेगा, और डायमीटर पे कोई भी ट्राइंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। यहाँ कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर है वाली बात। तो अब समझ लीजिए ये भी रेडियस होगी आर, ये भी आपका आर है। तो अगर आप एरिया निकालना चाहते हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट आती है, हाँ और ना। तो 1/2 बेस क्या है 2r, हाइट क्या है r, तो 2 से 2 कट गया तो एरिया कितना आया आपका आर स्क्वायर। यही आपसे पूछा है, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आर स्क्वायर। क्लियर है वाली बात। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा सेमी सर्किल पर एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, ये बात एकदम फिक्स है। चलिए, a horse is tied to a post by a rope. If horse move along circular path, always keeping the rope straight and described out meters when it traced 72 degree at the center, the length of the rope. रस्सी की सहायता से खंबे से बांधा गया किसी घोड़े को यदि घोड़ा घास को चढ़ते हुए 88 मीटर की चाप के बराबर चलता है, मतलब ये है, और उसकी रस्सी यहाँ, और ये इतना चलता है, ये वो चला है, तो यहाँ ये चाप है आपकी, है ना, सेट आर्क, और ये इस गिवन है आपको 88, मतलब आपको एल गिवन है 88। ठीक है, और कितने डिग्री का 72 डिग्री, 72 डिग्री का ये एंगल बनाता है एट द सेंटर। देन द लेंथ ऑफ द रोप, रोप लेंथ मतलब आर, आपसे क्या पूछा है उसने, आर पूछा है। तो कौन सा वाला यूज करोगे, मैं तो कहूँगा बिल्कुल थीटा रेडियन में एल अपॉन आर। तो ये कितना है 72, लेकिन आपको इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सूत्र रेडियन से रहता है। एल एल आपको क्या है गिवन है 88, आपको सिर्फ क्या निकालना है आर निकालना, खत्म क्वेश्चन। और यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं इसको लिख देता हूँ 88 इंटू 180 एंड डिवाइडेड बाय 72, पाई की वैल्यू 22/7, 7 उसके ऊपर। अभी आप इसको काटा पीटी कर सकते हैं। तो ये 22 से कितना टाइम 4 टाइम, यस और नो। और अब आप इसको 3 से काट लीजिए या 12 से काट लीजिए, 12 कह रहा हूँ 6 से काटे, 6 3 ज़ा 18, 30 टाइम और 12 टाइम, और ये कितना आया 30 और 12। तो आपने इसे 5 से काटा, 6 से काटा 5 बार और 2 बार, और 2 से ये 4 2 बार, तो 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, और कुछ बचा है आपके पास नहीं। ठीक है, तो आर कितना आया, कैलकुलेशन कर लेना भाई जो जैसा कर सकता है 70। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये आपको ध्यान रखना, ये रेडियन में होता है इसलिए पाई बाय 180 से हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है वाली बात। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और साइड इसका 2 है। विद ए बी सी सेंटर्स, ये सेंटर्स मान लिए आपने, ये सेंटर एक, ये सेंटर एक, ये सेंटर। 3 arc drawn, the area of region within the triangle bound by the 3 arc is। 2 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है, बिंदु ए बी को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 चाप खींचे गए हैं। तो ये कुछ इस तरह से,
ठीक है, फिगर पे मत जाओ, बस समझ गए ना आप, ये इधर ही होगा। ठीक है, तो 3 चाप बनाए हैं, तो तीनों चापों द्वारा त्रिभुज के भीतर घेरा क्षेत्रफल, तीनों चापों द्वारा त्रिभुज के भीतर घेरा क्षेत्रफल। ठीक है, अभी कैसा ट्राइंगल है ये? इक्वल ट्राइंगल है। कैसा भी ट्राइंगल हो, तीनों का पूछा है तो 1/2, 1/2 क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, यस और नो। और आर कितना है आपको? आर कितना दे रखा है? रेडियस 1। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया है द एरिया ऑफ द रीजन विद इन द ट्राइंगल बाउंडेड बाय द 3 आर्क, है ना। ये जो बच गया है एरिया, बाउंडेड एरिया, बाउंडेड एरिया होता है कि जो दोनों से बचा हुआ एरिया, ये तो बाउंडेड एरिया, पहले तो हमने चापों का निकाल लिया 1/2। अब पूरा ट्राइंगल का एरिया क्या है? √3/4 साइड स्क्वायर, साइड क्या है? 2, सो 2 × 2 माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर, है ना। आर क्या था आपका? 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब 4 से ये कट गया तो ये आया खाली √3 माइनस 1/2 पाई। अब ढूंढिए ऐसा कोई ऑप्शन है या फिर 2√3 माइनस 1 होगा, तो √3 माइनस पाई/2 यहाँ पर मुझे दिख गया, यही है आपका। सो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है वाली बात? तो कोई डाउट इसमें किसी को? आगे बढ़े तो, है ना, ये बाउंडेड एरिया पूछा जाए तो वो जो कॉमन एरिया जो होता है वो पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है वाली बात, है ना। ये आर्क का निकाल लिया मैंने, ये भी आपको मैंने पीछे बताया था कैसे निकाला है ना। ठीक है, चलिए ये एरिया निकाल लिया है अपन ने। ठीक है, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 is 72 पाई, देन द लेंथ ऑफ द कोरोस्पोंडिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। देखिए क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 72 पाई, ये गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है वृत्तखंड चाप की लंबाई, चाप मतलब एल की लंबाई। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ से देखिए, पहले तो पाई से पाई कटा। ठीक है, अब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? आर स्क्वायर की वैल्यू होगी, ये आर कुछ गिवन है आपको, रेडियस इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 36। चलिए ये भी आपको गिवन है, सो मैं इसको थोड़ा सा लिख दूँ, 72 इंटू 360 अपॉन आर कितना है? 36 इंटू 36। चलिए सॉल्व करते हैं। 36 से 36 यहाँ पे सिर्फ बचा 10, और 36 से कितनी बार? ये आपका आर स्क्वायर खाली थीटा रह जाएगा, है ना, ये रह जाएगा। तो 36 से कितनी बार? 2 बार, तो ये थीटा कितना है आपका? 20। अब आपको मालूम है कि थीटा रेडियन में एल अपॉन आर होता है ना। इस रामबाण फॉर्मूला है, ये हर जगह लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 20 इंटू पाई इंटू पाई अपन 180, एल आपको फाइंड करना है और आर आपको गिवन है 36। तो भैया मेरा एल यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं। सो क्या आएगा? 30, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 36 इंटू 20, है ना, 36 इंटू 20 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और 180 तो नीचे है। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं, सिंपल है। 0 से 0 गया, 18 दूनी 36, है ना। तो अब मेरे हिसाब से देखिए पाई को ओपन करने की जरूरत है, सारे ऑप्शन पाई में, तो मैं पाई ओपन करके इसमें कोई भी गलती करना नहीं चाह रहा हूँ। तो मैंने देखा नहीं इस बात को, मुझे पाई ओपन नहीं करना चाहिए था, है ना। तो 3 ऑप्शन इसलिए देखा करिए, 360, ये 36 इंटू 20 इंटू पाई अपॉन 180, है ना। तो पाई के साथ ही रखिए। तो 0 से 0 गया, 2 से कितनी बार गया? 9 बार, और 9 से कितनी बार 36 गया? 4 बार। क्या आएगा? 4 पाई, 4 पाई। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए पाई को मत ओपन करिए क्योंकि ऑप्शन में पाई के साथ है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैंने भी नहीं देखी बट आप जरूर देखिए। चलिए, 3 सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर
ईच आर माउंटेड टुगेदर बाय रबर बैंड शोन इन फिगर दैट द लेंथ ऑफ द रबर बैंड। देखिए बात समझिएगा, ये सेंटर इसका, ये सेंटर, ये सेंटर इसका। अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो ये एक अंदर ट्राइंगल बनेगा बनेगा, है ना। क्लियर है वाली बात। तो यहाँ तक सिमिलरली ये, इसको थोड़ा सा सफाई से बनाए तो यहाँ तक, ऐसे ही ये यहाँ तक, ऐसे ही ये यहाँ तक। तो बेसिकली मुझको ये वाली तो मिल गई, ये साइड ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। सिर्फ ये वाले पोर्शन नहीं है मेरे पास। कौन से पोर्शन नहीं है? ये तीन। तो ये तीन पोर्शन कैसे आएंगे, देखेंगे कैसे आएंगे। तो समझिए पहले इसको। देखिए आपके पास डायामीटर 4 है, डायामीटर 4 है मतलब ये 5 5 में बेसिकली ये पूरा 10, ये 5 5, ये इस तरह से 5 है, 10 हो गया। तो मेरे को मालूम है कि मुझको ये पार्ट मिल गया 10, मुझको ये पार्ट मिल गया 10 और मुझको ये पार्ट मिल गया 10। अब मेरे को ये पार्ट निकालना है। तो आप मुझे एक बात बताइए, सर्किल को जब इस पर ड्रॉ करेंगे, अच्छा ये तीनों साइड सेम है 10 10 10, तो ये तो मुझे मालूम है ये सेंटर में कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल। क्योंकि मुझे सरकमफ्रेंस निकालनी है तो मैं कह सकता हूं एक चाप की, तीन चाप है तो इंटू 3, सो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहां से मैं ये तीनों पोर्शनों के जो चाप की लेंथ है निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो बेसिकली मुझे ये एंगल निकालना है यार, ये एंगल कितने डिग्री का है। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। देखिए कैसे, मैं एक पोर्शन यहाँ से उठा लेता हूँ सिर्फ, है ना, ताकि आपको ये चीज़ समझ में बड़े आराम से आए। तो ये कुछ ऐसा ऐसा फिगर है ये, है ना। अब आप एक बात समझो, जब मैं ये ड्रॉ करूंगा तो ये 60 गिवन है, गिवन है मतलब इक्वल ट्राइंगल है। अभी ये जो पोर्शन होता है ये 90 डिग्री होता है ना। इस पे ड्रॉ करोगे तो कितने डिग्री का होगा ये भाई, ऐसे समझो ये 60 है ना। जब आप इस पे ड्रॉ करोगे तो ये वाला, ये पोर्शन, ये ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, है ना। अब मुझे ये पार्ट निकालना है। कौन सा वाला पार्ट निकालना है? ये वाला। तो मेरे को बताओ ये कितना होगा। अगर ये 90, ये भी तो आपका 90 है, ये भी आपका 90 है, तो ये 90 90 60, ये कितना बचा? ये बचा 120 तो बचा भाई। ये पोर्शन इस तरह से है, ये है ना, ये ऐसा इसको भी टच करेगा। तो मैंने क्या कहा, ये 60 है, ये आपका 90 है, ये वाला पोर्शन भी 90 है। ये पूरा कितना बचा? ये 120 तो बचा, क्योंकि सबका सम 360 होता है। 90 90 180 180 और 120 और 60 कितना हो गया? 180 180 180 360। तो ये 180 मतलब ये वाला पोर्शन की डिग्री कितना आया? 120 डिग्री आया। उठा के रख दो यहाँ पर। जैसे ही आप रखेंगे तो 3 इंटू 120 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 0 से 0 गया, 12 3 36, 3 से 3 गया 2 पाई आर। यस और नो? तो 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो भैया अभी कितना था ये? 10 10 20 30, 30 तो था ही, प्लस 2 पाई आर, 30 प्लस 2 पाई आर। आर कितना दिया है? आर हो जाएगा यहाँ, आर तो 5 है, 5 तो 5, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 30 प्लस 10 पाई, 30 प्लस 10 पाई। ऑप्शन कौन सा है? बी। क्लियर है वाली बात? यस और नो? है ना। तो आप ये रबर बैंड वाले क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, आप इनको इस तरह से देख सकते हो, और इनका डायरेक्ट मेथड भी होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? क्लियर है वाली बात? दोबारा से अगर डिस्कस करना है तो एक बार और बता देता हूँ। देखिए ये फिगर यहाँ से समझ लीजिए, एक बार और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे समझिए कि ये 90 क्यों है, उसके पीछे ये देखिए, ये देखिए ये साइड और ये साइड सेम है, ये इस तरह से, है ना, ये वाला। तो यार ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल ही तो है, हाँ और ना। ये साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो एक रेक्टेंगल ही तो हो गया। रेक्टेंगल में कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री तो होता है। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे ये वाला एक रेक्टेंगल है इस तरह से, आगे चल के, तो ये एंगल भी 90 डिग्री ही होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री ही होगा।
यस और नो, एक रेक्टेंगल है कि नहीं है, मेरी बात समझ में आ रही है। इसीलिए अगर ये 90 और ये 90, ये 60 तो 120 ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं इसको एक डायरेक्ट बता देता हूँ, अगर आपको लेंथ निकालनी है तो 2πr प्लस डी एन से भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, है ना। एल क्या होगा, 2πr प्लस डी एन। अब डी और एन क्या है समझ लीजिए, डी मतलब डायामीटर, डी मतलब, एन मतलब नंबर ऑफ सर्कल्स, कितने वृत्त हैं। टू टू है, पाई पाई है, आर आर है। जरा इसको लगा दें यहाँ पर, तो लगा देते हैं। तो देखिए क्या मैंने कहा 2πr प्लस डी एन। तो 2 को 2 रखिए, पाई को पाई रखिए, आर कितना है 5, डी कितना है 10, और चक्के कितने 3। तो ये हो गया 30 प्लस 10π। यही आंसर आया है आपका। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। 2πr प्लस आर क्या है, रेडियस है, डी क्या है, डायमीटर है, एन क्या है आपका, कितने चक्के हैं, कितने गोले हैं। तो फ्रेंड काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया, सेक्टर्स के बारे में बात करी। तो आप और क्वेश्चंस लगाइएगा, मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा। कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिखो, डरना नहीं है, भागना नहीं है, इन टॉपिक्स को पढ़ना है, पेपर के बहुत ज़रूरी पार्ट है, मैं सबसे कह रहा हूँ, ठीक है।